सबने मना किया, लेकिन उसने कर दिखाया। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां सूरज नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सपनों की कमी नहीं थी। सूरज बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा कुछ जिससे उसका परिवार और गांव दोनों गर्व महसूस करें। सूरज का सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने, लेकिन उसके इस सपने को सुनकर हर कोई हंसता था। गांव के लोग कहते, अरे तेरे जैसे गरीब घर के लड़के इंजीनियर नहीं बनते, पढ़ाई छोड़ कोई काम धंधा कर। उसके रिश्तेदार भी उसे समझाते, इतना बड़ा सपना मत देख, टूट जाएगा। यहां तक कि एक दिन उसके पिता ने भी कहा, बेटा हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, बेहतर होगा कि तुम शहर जाकर कोई काम सीख लो। सूरज के लिए यह सुनना आसान नहीं था। उसे लगा जैसे उसके अपने ही उसके सपनों के खिलाफ खड़े हो गए हों, लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। स्कूल जाने के बाद वह शाम को गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि कुछ पैसे कमा सके। रात को जब सब सो जाते तब वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार ऐसा होता कि उसे नींद आ जाती, आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह अपने सपनों को याद करके खुद को फिर से जागा लेता। उसे पता था कि अगर वह आज हार गया तो जिंदगी भर पछताएगा। गांव के लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, देखो ये इंजीनियर बनने चला है, तो कोई कहता, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं होगा। लेकिन सूरज ने एक बात तय कर ली थी, वह किसी की बात नहीं सुनेगा, सिर्फ अपने दिल की सुनेगा। समय बीतता गया। सूरज ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने खुद से पढ़ाई शुरू की। उसने पुरानी किताबें इकट्ठा की, इंटरनेट कैफे जाकर मुफ्त में पढ़ाई की सामग्री डाउनलोड की और दिन रात मेहनत में जुट गया। कई बार उसे लगता कि शायद वह गलत कर रहा है। उसके दोस्तों ने नौकरी पकड़ ली थी और पैसे कमाने लगे थे, जबकि वह अभी भी पढ़ाई में लगा हुआ था। लेकिन हर बार वह खुद को समझाता, थोड़ा और सहन कर ले, एक दिन सब ठीक होगा। परीक्षा का दिन आ गया। सूरज बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद पर विश्वास रखा। उसने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। कुछ महीनों बाद जब परिणाम आया तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जैसे ही अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह परीक्षा में पास हो चुका था। सिर्फ पास ही नहीं, बल्कि अच्छे रैंक के साथ। पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग उसे ताने मारते थे वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सूरज को गले लगाते हुए कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे सपनों को समझा नहीं। सूरज मुस्कुराया और बोला, पिताजी अगर आप लोग मना नहीं करते तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता। इसके बाद सूरज शहर चला गया और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने कड़ी मेहनत जारी रखी। 4 साल बाद वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। जब वह पहली बार अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। वही लोग जो कभी कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, आज कह रहे थे, हमें तुम पर गर्व है। सूरज ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की ताकि कोई और बच्चा अपने सपनों से समझौता न करे। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे एक मिसाल के रूप में देखने लगे। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। कभी कभी लोग हमें इसलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें खुद अपनी सीमाओं का अंदाजा होता है, लेकिन अगर हम भी उनकी बात मान लें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सूरज ने सबकी बातों को अनसुना किया, अपने रास्ते पर चला और आखिरकार अपने सपने को सच कर दिखाया। इसलिए जब भी कोई आपको कहे कि तुम नहीं कर सकते तो उसे अपने अंदर की आग को और भड़काने का जरिया बना लो, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो लोग सबकी सुनते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं और जो लोग अपने दिल की सुनते हैं वो इतिहास बना जाते हैं।